आज हम सीखेंगे समतल, रेखा और बिंदु के बारे में। अंतरिक्ष व्यापक है, पूरा ब्रह्मांड अंतरिक्ष में है, हम सब अंतरिक्ष में हैं। अंतरिक्ष के 3 आयाम हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अंतरिक्ष इन तीनों दिशाओं में अनंत तक जा सकता है। अंतरिक्ष के बाद हम समझते हैं समतल। समतल एक सतह है। समतल के 2 आयाम हैं: लंबाई और चौड़ाई। एक समतल लंबाई और चौड़ाई की दिशा में अनंत तक जा सकता है। समतल के उदाहरण हैं मेज की ऊपर की सतह, दीवार की सतह, फर्श की सतह। 2 समतलों के प्रतिक्षेप से रेखा बनती है। यह मैंने आपको चित्र में दिखाया है। एक समतल लाल रंग की रेखा से बनाया है और दूसरा समतल नीले रंग की रेखा से बनाया है। जब ये दोनों समतल प्रतिक्षेप करते हैं तो एक रेखा बनती है AB। रेखा का एक ही आयाम है और वो है लंबाई, और रेखा लंबाई में अनंत तक जा सकती है, इधर भी और इधर भी। यही चीज अब मैं आपको एक मॉडल द्वारा दिखाती हूँ। मैंने यह कागज लिया है, यह एक सतह है। यह एक और कागज लिया है, यह भी एक सतह है। नाउ ये दोनों समतल मैं एक दूसरे से प्रतिक्षेप कराती हूँ। अब ये दोनों समतल एक दूसरे को प्रतिक्षेप कर रहे हैं, काट रहे हैं। यह नीले रंग का समतल है, यह सफेद रंग का समतल है, और इन दोनों पे कोई भी एंगल पे हो सकता है, कोई भी कोण पे हो सकता है। जब ये दोनों समतल प्रतिक्षेप करते हैं तो एक सीधी रेखा बन रही है। सो 2 समतल जब प्रतिक्षेप करते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है। अब हम देखते हैं 3 समतल जब प्रतिक्षेप करते हैं तो क्या बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल दिखा रही हूँ जिसमें 3 सतह हैं। एक सतह पीले रंग की है तो पीला समतल, एक सतह नीले रंग की है तो नीला समतल, और एक सतह सफेद रंग की है तो सफेद समतल। हम अलग अलग इनको प्रतिक्षेप करते हुए देखते हैं। पीला समतल और नीला समतल। नीला समतल और पीला समतल इस दिशा में प्रतिक्षेप कर रहा है और यह एक रेखा बन रही है। ऐसे ही पीला समतल और सफेद समतल, पीला और सफेद समतल इस दिशा में प्रतिक्षेप कर रहा है और यह रेखा बन रही है। अब हम लेते हैं नीला समतल और सफेद समतल। यह दोनों समतल इस दिशा में प्रतिक्षेप कर रहे हैं तो यह सीधी रेखा बन रही है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि समतल जब प्रतिक्षेप कर रहे हैं तो उनका आपस का कोण कोई भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जहाँ तीनों समतल प्रतिक्षेप कर रहे हैं वहाँ क्या बन रहा है। यह पीला समतल है, यह नीला समतल है और यह सफेद समतल है। यह तीनों समतल इस जगह पे प्रतिक्षेप कर रहे हैं। इस जगह को हम कहते हैं बिंदु। तो 3 समतलों के प्रतिक्षेप से बिंदु बनता है।
इसे हम शीर्ष भी कह सकते हैं, वो मैं आपको एक और मॉडल द्वारा दिखाऊंगी। अब इसी चीज को चित्र पे देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 समतल हैं। एक लाल रंग की रेखा से बना है, एक हरे रंग की रेखा से बना है और एक नीले रंग की रेखा से बना है। अब लाल और हरे रंग का जो समतल है वो OQ रेखा पर प्रतिक्षेप कर रहा है। ऐसे ही लाल और नीले रंग का जो समतल है वो OR रेखा के जगह प्रतिक्षेप कर रहा है। इसी प्रकार हरा और नीला समतल OP रेखा की प्रतिक्षेप कर रहा है। तो 2 समतलों का प्रतिक्षेप से हमें रेखा मिल रही है। अब देखते हैं ये तीनों समतल कहाँ प्रतिक्षेप कर रहे हैं। यह तीनों समतल लाल, हरा और नीला O पर प्रतिक्षेप कर रहे हैं। O एक बिंदु है, तो 3 समतलों के प्रतिक्षेप से एक बिंदु बनता है। अब मैं आपको एक ऐसा मॉडल दिखाऊंगी जिसमें तीनों समतल समकोण बना रहे हैं। यह एक ट्रे है, एक समतल है इसका, यह दूसरा समतल है और यह तीसरा समतल है। तो पहले हम देखते हैं कि इस समतल को और इस समतल को ये यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ एक सीधी रेखा बन रही है। ऐसे ही ये समतल और ये समतल इस सीधी रेखा पर मिल रहे हैं। इसी प्रकार ये समतल और ये समतल दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और इस सीधी रेखा पर मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं 3 समतल कहाँ मिल रहे हैं। एक ये समतल है, एक ये समतल है और एक ये समतल है। यह तीनों समतल इस जगह मिल रहे हैं। यह एक बिंदु है, इसको हम शीर्ष भी कहते हैं। तो 3 समतल जो कि समकोण बना रहे हैं वो इस बिंदु पर मिल रहे हैं। अब समतल कैसे दर्शाया जाता है। हम समतल Q और समतल ABC चित्र में देख सकते हैं। समतल Q छोटे q से दर्शाया गया है और समतल ABC 3 बिंदुओं से दर्शाया गया है। अब यह 3 बिंदु जो हैं A, B और C एक ही समतल पर हैं, पर तीनों एक सीधी रेखा में नहीं हैं। तो इसको हम कहते हैं समतल ABC। एक समतल पर बहुत सारे बिंदु और रेखा हम खींच सकते हैं। बिंदु अंतरिक्ष में एक जगह दर्शाता है, एक पोजीशन दिखाता है। बिंदु का कोई आयाम नहीं है, ना उसके पास लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना ऊंचाई है। बस हम एक ही लेटर से बिंदु को दिखा सकते हैं। पेंसिल की नोक से कागज पे बहुत सारे बिंदु बना सकते हैं। चित्र में P, Q, R और S ऐसे ही बिंदु हैं। नाउ बिंदु के जो उदाहरण हैं वो है पेंसिल की नोक, सुई की नोक या लैपटॉप पे आपके कर्सर की नोक। अब हम आते हैं रेखा पर। रेखा का एक आयाम है लंबाई, और रेखा लंबाई में दोनों तरफ अनंत तक जा सकती है।
दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं हम एक सीधी रेखा को। दो रेखाओं का प्रतिक्षेप एक बिंदु है। यहाँ मैंने आपको दो रेखाएं दिखाई हैं, ए बी और सी डी। यह प्रतिक्षेप कर रही हैं बिंदु ओ पर। बिंदु ओ दोनों सीधी रेखाओं के प्रतिक्षेप से बना है। तो चलिए हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। अंतरिक्ष व्यापक है और इसके 3 आयाम हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और यह इन तीनों दिशाओं में बढ़ सकता है। समतल के 2 आयाम हैं, यह एक सतह है और यह दोनों आयामों की तरफ लंबाई और चौड़ाई में अनंत तक बढ़ सकता है। एक सीधी रेखा का एक ही आयाम है, लंबाई, और यह दोनों तरफ लंबाई की दिशा में ही बढ़ाई जा सकती है। बिंदु अंतरिक्ष में एक जगह को दर्शाता है। 2 समतलों के प्रतिक्षेप से रेखा बनती है और 3 समतल जब प्रतिक्षेप करते हैं तो एक बिंदु बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।